सर आपको निर्विरोध सेक्रेटरी चुना है जी, तो इसके पीछे क्या कारण है और आपने ऐसे कौन सा काम किया है जिसमें आपको जनरल सेक्रेटरी चुना गया है निर्विरोध? देखिए इन चीज़ों में कोई कारणों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं तो पूरा वकील समुदाय हमेशा आपके साथ रहेगा। और अगर आपने कुछ कार्य ऐसे किए हों जिससे वो नाराज़ है या फिर आपके कोई गलत कार्य रहे हों तब ये बातें आती है। मैंने पूरे मेरे कार्यकाल में और उससे पहले भी जब से मैं वकील बना था हमेशा ईमानदारी से वकीलों का साथ दिया। कोई भी जब उनको परेशानी आई उनके साथ खड़ा रहा। और जब मेरा बार का कार्यकाल था तब भी मैंने जो भी मेरे से सार्थक प्रयास हो सकते थे वो मैंने किए। प्रोटेक्शन का मुद्दा हो, जीवन बीमा का मुद्दा हो या वकील के लिए कोई भी दुख तकलीफ़ हो, मैं हमेशा साथ खड़ा रहता हूँ और हमेशा रहूँगा। इन्हीं कारणों की वजह से जो मेरे साथ में और भी जो कंटेस्टेड थे जिन्होंने उम्मीदवारी दिखाई थी लेकिन उनको लगा कि इस पोस्ट के लिए मुझे ही आगे आना चाहिए तो उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पीछे लेते हुए मुझे सपोर्ट किया और मुझे निर्विरोध जिताया। यही मेरी उपलब्धि है और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं एक वकील हूं और मैं भी वकील होने के नाते सभी साथियों के साथ जो आज खड़ा हूं ये सबसे बड़ी खुशी का क्षण है। जॉइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी के पद पर निर्विरोध निर्वाचन होने से हम सभी संयुक्त अधिवक्ता परिषद जो है वो बहुत ही हर्ष और उल्लास हमारे सब में है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये इसी तरह सेवा भावना से काम करते रहें। मैं इसके लिए 2 शब्द आप इनके लिए कहना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं इनकी तारीफ़ कर रही हूँ। एक्चुअल में जब मेरे को अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद की संगठन मंत्री बनाया गया तो मुझे एक प्रदेशाध्यक्ष पुरुष की भी आवश्यकता थी। आप ये देखिए मैं इनके हमेशा वीडियोस वगैरह देखती थी और मैं इस कैंपस में चूँकि 27 साल से कार्यरत हूँ तो मैंने इनकी सेवा भावना देखते हुए मैंने खुद ने इनको ऑफ़र किया कि आप हमारे संयुक्त अधिवक्ता परिषद में पुरुष विंग के जो हैं आप प्रदेशाध्यक्ष बने। और मुझे बहुत खुशी है कि ईश्वर ने मेरे को इतना कुछ परखने की शक्ति दी और आज वो सबके सामने रिजल्ट मौजूद है। हितेश भाई साहब की जो जीत है वह वरन केवल उन्हीं की जीत नहीं, हम सभी अधिवक्ता जो साथी हैं जो उनके साथ क्षण क्षण आगे बढ़ते जा रहे हैं उन सभी की जीत है। और हम आज इस जीत के साथ पूरे अधिवक्ता समुदाय के साथ हम ये वादा करना चाहते हैं कि जो हमारी अधिवक्ता परिषद है वह सदैव अधिवक्ता हितों को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ती रहेगी, आगे कदम बढ़ाती रहेगी। और जो कदम और जो कार्य अधिवक्ता हित के लिए होने चाहिए सदैव हम उसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए आज हम यहाँ पर उपस्थित होकर हितेश बागड़ी जी का जो सम्मान कर रहे हैं वह इनका सम्मान नहीं, हर अधिवक्ता का सम्मान है। और पिछले टेन्योर के अंदर इनको जो जिम्मेदारी दी थी बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ताओं ने, उस जिम्मेदारी के अनुसार इन्होंने कार्य करते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और जहाँ जिस प्रांगण में अपन खड़े हैं यहाँ पर सभी, ये ई लाइब्रेरी इसको विकसित करने में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। एक अधिवक्ता की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है उसके बुक्स, उसको एक अच्छी लाइब्रेरी मिले ताकि वो उसका अध्ययन करके और अपने मुकदमे की पैरवी के लिए कानूनी तौर के ऊपर न्यायालय के अंदर अपना पक्ष, अपने क्लाइंट का पक्ष उचित रूप से रख सके। इसके लिए बागड़ी साहब ने हकीकत में बहुत ज़्यादा मेहनत करके और इसको विकसित करने में अपना योगदान दिया। और उसके लिए अधिवक्ता समाज ने इनको पुनः निर्वाचित करके ये साबित किया कि इसके लिए ये हकदार थे और हकदार हैं। और अब भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि अधिवक्ताओं के लिए ये लाइब्रेरी और भी अन्य वेलफेयर पर्पज़ के लिए काम करते रहेंगे। हम इनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। उसका नाम बताइए। संजय महिला, पूर्व उपाध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। सर सबसे पहले तो मैं इनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने जो सेकंड टाइम में निर्विरोध चुनाव जीता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और नितेश जी ने पिछले कार्यकाल में जिस जगह हम लोग खड़े हैं आप उसे देख सकते हो कि पूरे कार्यकाल में पूरे साल 1.5 साल कोरोना काल के समय भी इन्होंने पूरे इस अधिवक्ताओं के लिए, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे किसी तरह की कोई कंपटीशन में कोई केसेस लिस्ट देखने की जानकारी हो या कोई लिस्ट हो, हर तरीके से इन्होंने अधिवक्ताओं का साथ दिया और उनकी यही खूबी आज आपके सामने है। तो मैं तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही कामना करता हूँ। मेरा नाम मनोज पिंगोलिया। हार्दिक प्रसन्नता का दिन है कि हमारे बागड़ी एसोसिएट्स
के हितेश बागड़ी जी दूसरी बार इलेक्शन 2021 में निर्विरोध रूप से जॉइंट लाइब्रेरी सेक्रेटरी के पद पर निर्वाचित हो गए हैं। और ये दूसरी बार इसलिए है कि इनके जो पिछले कार्यकाल के जो कार्य हैं काफ़ी प्रशंसनीय रहे हैं। दर्शन श्री वर्मा, अधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट। हितेश जी बागड़ी के दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित होने पर मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी ये ऐसे ही प्रगति करते रहेंगे। पहली बात, जब ये पिछली बार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे तो इन्होंने ई लाइब्रेरी में बहुत ही कुछ अच्छा काम किया है। रविंद्र गजराज, राजस्थान हाईकोर्ट। मैं तहे दिल से हितेश को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे लिए इसलिए भी खुशी की बात है कि वो हमारे एसोसिएट्स में से है, और क्योंकि हमारा एसोसिएट एक परिवार की तरह है, तो परिवार का कोई भी सदस्य कोई अचीवमेंट करता है तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत मायने रखता है।